नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नत्वा नेत्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजयसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्याय वाञ्छो नित्य होवे यहाँ शीघ्र मिले सम्यक् पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। द्रव्य गुण पर्याय, इसकी चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें हमने जो रिवीजन हमारा चल रहा है वह 11 नंबर का जो पेज नंबर है, नहीं ये भी हमारा था अगले उसमें 57 हाँ क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन तक हमारी चर्चा हो गई थी, क्योंकि हमने आपको होमवर्क दिया था कि कितने प्रकार के समुद्घात होते हैं वो आपको याद करके बताना है। समुद्घात तक की चर्चा हमारी हो चुकी है। चलिए बताइए, समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। एक नाम यहाँ से बताएंगे, एक नाम यहाँ से बताएंगे। चलिए, एक है कषाय समुद्घात, दूसरा केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, चौथा तेजस समुद्घात, पांचवा कषाय समुद्घात, छठवा अच्छा वो क्या था? वेदना। हाँ, छठवा, पांचवा वेदना, हाँ पांचवा वेदना, छठवा मारणांतिक हो गया ना, कषाय मारणांतिक वो क्या कहते हैं, मारणांतिक नहीं हुआ ना? हो गया। चलो वापस देखते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, हाँ केवल और बता दी तेजस, आहारक, मारणांतिक, एक और कौन सा? बैक्टीरियल समुद्घात और केवली समुद्घात। ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात में क्या बताया था? इतनी अधिक तीव्र वेदना होती है कि जीव के आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कषाय समुद्घात में भी अति तीव्र कषाय का ऐसा उदय आता है जिसके कारण जो आत्मा के प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। वैक्रियक समुद्घात में जब जीव अपने विक्रिया के माध्यम से शरीर को छोटा बड़ा इत्यादि बनाता है, उस समय भी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। मारणांतिक समुद्घात में जब जीव मरण समय आता है, उसके पूर्व जहाँ अगले भाव में जाना है उस जगह का स्पर्श करके अथवा देख करके वह आता है। ऐसे आत्मा के प्रदेश जब शरीर को छोड़ते हैं वो हमारा मारणांतिक समुद्घात है। वेदना, कषाय, मारणांतिक विक्रिया।
तेजस समुद्घात में जब तेजस शरीर बाहर निकलता है उस समय आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, वह तेजस समुद्घात है। आहारक समुद्घात में जो आहारक शरीर बाहर निकलता है मुनिराजों के, वह आत्मा के प्रदेशों को, शरीर को छोड़कर आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, वो हमारा आहारक समुद्घात है। और केवली समुद्घात में कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए जब केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में प्रसारित हो जाते हैं, उसको केवली समुद्घात कहते हैं। वही एक ऐसा समय होता है जब जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला होता है, दिखाई देता है, मतलब उस अवस्था में विस्तारित होता है। यद्यपि सभी जीव लोक प्रमाण असंख्यात वाले हैं, लेकिन वह लोक प्रमाण असंख्यात वाला उस समय में उसके सारे प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त उसी एकमात्र समय में होते हैं। आहारक रिद्धि और आहारक समुद्घात में क्या अंतर है? आहारक रिद्धि में रिद्धि प्रकट है, मतलब शक्ति रूप में विद्यमान कभी भी रह सकती है, लब्धि रूप में है। और जिस समय वो प्रयोग में हो रही है, उस रिद्धि का प्रयोग हो रहा है तो आहारक समुद्घात के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश को बाहर निकलना पड़ेगा, तो आहारक समुद्घात उस प्रक्रिया में सम्मिलित है और रिद्धि के कारण ऐसा किया जा पा रहा है, वो शक्ति उनके मौजूद है, ऐसा हम समझेंगे। चलिए, कुछ दिन पूछ रही थी ना परसों शाम को कि क्या कहते हैं कोई जीव कभी नहीं जाता क्या बाहर, हाँ, दो अवस्था में जाता है, हाँ, केवली समुद्घात में, केवली समुद्घात में और मारणांतिक समुद्घात में। अच्छा, अगर उसको बाहर जाना है, यदि मान लो एकेंद्रीय होकर उसको बाहर जन्म लेना है, तो उस समय वह जा सकता है। दो अवस्थाओं में नहीं, पर त्रस की बात नहीं थी, नहीं वो तो त्रस नाली की बात थी। ऐसे मनुष्योत्तर पर्वत के उसकी चर्चा हो रही थी कि मनुष्य भी उस समय ऐसे जा सकता है। मनुष्य नहीं, अगर वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा हो मनुष्य, और उसका जो अगला भव है वो मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर है, तो वो जा सकता है। आत्मा के प्रदेश जाते हैं, हाँ, आत्मा, क्योंकि वो पूरा तो जा नहीं रहा है, कुछ आत्मा के प्रदेश ही वहाँ पर, लेकिन उस अवस्था को भी कहते हैं कि उसने त्रस्त नाड़ी से बाहर गया है, उस अवस्था को भी, उस अवस्था में। ठीक है, हमारी चर्चा उस दिन चल रही थी कि जैसे मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, तो किसी भी अवस्था में नहीं जा सकते हैं क्या? मतलब अगर कोई देव इत्यादि ले जाए अपनी क्रिया के माध्यम से, या जैसे आहारक शरीरधारी जो मुनिराज हैं, उनको अगर मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर के दर्शन करने हो तो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। हाँ, नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, पंचमेरु तक जा सकते हैं, 2.5 द्वीप के अंदर तक ही जा सकते हैं। तो कोई ऐसी अवस्था बनेगी क्या कि अगर कोई मनुष्य मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जा सके? तो दो अवस्थाएं बन रही हैं, एक तो केवली समुद्घात, क्योंकि उसमें तो संपूर्ण लोक में ही जा रहे हैं, और दूसरा मारणांतिक समुद्घात, अगर कोई मनुष्य मारणांतिक समुद्घात करता है और उसका अगला भव मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर है, तो उसके जो आत्मा के प्रदेश है वो मानुष्योत्तर पर्वत को पार करके उस स्थान का स्पर्श करके आ सकते हैं। ऐसी दो ही अवस्था में जो मनुष्य है वो मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर जा सकता है। और यही अवस्थाएं बनती है त्रस नाली की भी, कि कोई जीव त्रस नाली के बाहर, त्रस नाली के बाहर कैसे जाएगा? तो एक तो मारणांतिक समुद्घात में ही अगर कोई त्रस्त जीव है, वो उसका मरण होकर वो निगोदिया जीव बनने वाला है, तो मारणांतिक समुद्घात में वो त्रस नाली के बाहर वह जा सकता है। और तेजस केवली समुद्घात में भी यही प्रक्रिया हो रही है। तो ऐसी इसको भी हम समझ सकते हैं कि किन किन अवस्थाओं में जीव त्रस नाली अथवा मनुष्य मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अस्थिकाय की। अस्थिकाय में दो शब्द हैं, अस्थि और काय। क्या अर्थ है इनके? अस्थि यानी कि काय यानी तो बहुप्रदेशी, अस्थि यानी होना, प्रदेशवान होना, बहुत बहुप्रदेशी होना, उसी को ही यहाँ क्या कहा गया है? अस्थिकाय कहा गया है। अगर शब्द से हम देखें तो काय का मतलब है प्रदेश और अस्थि का मतलब है होना, तो प्रदेशवान होना अस्थिकाय है। तो प्रदेशवान तो सभी द्रव्य हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र प्रदेशवान नहीं कहा गया है, बहुप्रदेशी कहा गया है। एक से अधिक प्रदेश वाले जो द्रव्य होंगे वही क्या कहलाएंगे? अस्थिकाय कहलाएंगे। बाकी जो द्रव्य है वो क्या कहलाएगा? अनस्थिकाय कहलाता है। तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, इसलिए उसे पंचास्थिकाय भी हम कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश,
इन 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, क्योंकि वह कैसा है, एक प्रदेश वाला है। एक एक कालाणु एक एक लोक के प्रदेश में खचित है, वो मिलकर अनेक प्रदेश वाला नहीं हो सकता है, इसलिए उसे अनस्तिकाय कहा गया है। पुद्गल परमाणु भी कैसा है, एक प्रदेशी है, तो वह अस्तिकाय कैसे हुआ है, बताइए। पुद्गल परमाणु भी कैसा है, एक प्रदेशी है, तो उसको अस्तिकाय क्यों कहा गया है? हाँ, स्कंद रूप होने की उसमें शक्ति होती है, इस अपेक्षा से मतलब परमाणु जो है वो अनस्तिकाय है, और जो स्कंद है पुद्गल के ही जो 2 भेद है उसमें से एक अस्तिकाय है, एक अनस्तिकाय है, तो स्कंद की अपेक्षा से वो कैसा है, अस्तिकाय है, और परमाणु की अपेक्षा से वह अनस्तिकाय है। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी शक्ति की अपेक्षा से अस्तिकाय है, अर्थात वह स्कंध रूप होकर बहुप्रदेशी हो जाता है, इसलिए उपचार से उसे भी क्या कहा गया है, उसे भी अस्तिकाय कहते हैं। देखिए एक और प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए पुद्गल परमाणु की क्या परिभाषा है? एक ऐसा पुद्गल का सबसे सूक्ष्म भाग जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। और स्कंद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं। अब हमने ये समझा था एक बार, अगर आपको ध्यान हो, कि 2 परमाणु का जो स्कंद है वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक एक प्रदेश वाले हैं दोनों परमाणु, तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ईगो आगे आ जाएगा, कि हम तो बराबर हैं, तो तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारे से आके क्यों जुड़ूं, ठीक है। इसलिए अगर स्कंद बनना होगा तो एक तरफ अधिक परमाणु होने चाहिए, मतलब कम से कम 2, और एक तरफ एक परमाणु होगा, तो उनका जो स्कंद है वो 3 परमाणु का स्कंद तो बन सकता है। क्योंकि एक तरफ 2 है तो वो बड़े हैं, तो कहेंगे कि भाई तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। लेकिन एक एक परमाणु है तो उनका स्कंद तो नहीं बन सकता। लेकिन जब हम स्कंद की परिभाषा बोलते हैं तो हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह। तो 2 स्कंद कैसे बनेंगे? जब 2 स्कंदों का मिलना ही नहीं होता है तो 2 स्कंद कैसे बनेंगे? चाची के अलावा बताएंगे, क्योंकि हमारी तो बात हो चुकी है। हाँ, नहीं, 2 परमाणु मिलकर एक स्कंद कैसे बनेगा? हाँ, तो भी 2 परमाणु नहीं मिल सकते हैं, कम से कम एक हैवी होना चाहिए, मतलब एक में अधिक संख्या हो और एक में कम हो, तभी मिलेंगे। बराबर वाले नहीं मिलते हैं। सूत्र ना अधिक गुणाना, हाँ, ना जगन्य गुणाना, ऐसा है। द्वयाधिक गुणानाम तु सदृशानाम, 2 या 2 से अधिक स्कंद होंगे तो वह 2 या 2 से अधिक परमाणु का स्कंद होगा, तो वह दूसरे को मिलाकर बनाएगा। चलिए बताइए, देखिए पुद्गल का जो स्वभाव है वो क्या है? पूरण और गलन। तो 2 स्कंद गलन में बनेंगे, टूटकर बनेंगे, जुड़कर नहीं बनेंगे। मतलब मान लीजिए 6 स्कंद का समूह है और 6 स्कंद का समूह टूट गया, तो एक 4 परमाणु वाला स्कंद बना और एक 2 परमाणु वाला स्कंद बना। तो ये 2 परमाणु वाले स्कंद कभी भी पूर्ण स्वभाव से नहीं बनेंगे, ये 2 परमाणु वाले स्कंद गलन स्वभाव से बनेंगे। मतलब टूटकर तो बन सकते हैं लेकिन जुड़कर वे नहीं बनते हैं। अब मुझे बताइए, 3 परमाणु वाला स्कंद टूटकर बनेगा कि जुड़कर बनेगा? दोनों तरीके से बन सकता है। 3 परमाणु वाला स्कंद तो टूटकर भी बन सकता है, मतलब 8 परमाणु का स्कंद था तो टूट गया, तो एक 5 परमाणु का बचा, एक 3 परमाणु का बचा, तो टूटकर तो 3 परमाणु वाला स्कंद टूटकर भी बन सकता है और जुड़कर भी बन सकता है। लेकिन 2 परमाणु वाला स्कंद हमेशा टूटकर ही बनेगा, कभी भी जुड़कर नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पुद्गल का स्वभाव है पूरण गलन, 2 प्रकार का स्वभाव है, वह जुड़ता भी है और टूटता भी है, गलन भी उसमें होती है। तो 2 परमाणु की जो परिभाषा, कभी ना कभी तो एक और एक परमाणु मिलके 2 बने हैं, ऐसे हमेशा ही गलत स्वभाव से, मतलब जब स्कंद बना, कभी ना कभी तो मिला होगा। जब स्कंद परमाणु से बना तो आखिर उसमें मिलता कैसे? जैसे जीव और कर्म कब मिले? अनादि अनंत है। ऐसे ही जो स्कंद है वो अनादि अनंत है, कभी ऐसा नहीं था
कि जो पुद्गल हमेशा अलग अलग ही थे और फिर कभी ऐसा कोई समय आया कि वो स्कंद रूप से बने। कुछ परमाणु सदा ही स्कंद, अनादिकाल से स्कंद रूप से ही है, कुछ परमाणु परमाणु रूप से हैं। जो परमाणु रूप से है वो कभी स्कंद और कभी परमाणु रूप से हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्कंद हमेशा से अनादिकाल से ही कैसे थे, स्कंद रूप से थे। जैसे जीव और कर्म कब मिले, कभी तो हुआ होगा कि वो दोनों मिले, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कभी का समय आ गया तो वो मिलने का जो वो जीव का क्या बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। या फिर हम कहें उसके पहले जो जीव है वो क्या कहलाएगा, मुक्त कहलाएगा। अगर हमने ऐसा समझा कि जीव और कर्म कभी तो अलग अलग थे और कभी वो आकर मिल गए, तो जिस समय तक वो नहीं मिले थे तब तक जीव कैसा था, शुद्ध था, मुक्त था। तो अगर मुक्त या सिद्ध जीव में या मुक्त जीव में, कर्मों से मुक्त जीव में कर्मों का बंधन होने लगे तो सिद्ध भगवान के भी हो जाएगा। तो इसलिए अनादिकाल से की ऐसी व्यवस्था है कि जो जैसे जीव और कर्म सदा से ही मिले हुए थे, ऐसे ही कुछ परमाणु, कुछ पुद्गल के स्कंद सदा ही स्कंद रूप से विद्यमान थे। ऐसा नहीं हुआ था कि वे कभी अलग अलग थे और फिर किसी समय में आकर वे स्कंद रूप से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, सुमेरु पर्वत के नीचे मात्र 8 पुद्गल परमाणु हैं शुद्ध, बाकी सब स्कंद रूप से है। यानी परमाणु की सत्ता है ये बताने के लिए हाँ, है। बाकी सब जो भी है वो सब स्कंद रूप से ही है। अच्छा, तो नहीं, ठीक है। तो जो सुमेरु पर्वत के नीचे वो कभी भी वैसे ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सुमेरु पर्वत के नीचे 8 परमाणु ऐसे हैं। प्रदेश में तो परमाणु स्थित है, जब तो परमाणु की सत्ता है, तो परमाणु की सत्ता है नहीं, तो शुद्ध है ना, वो कभी शुद्ध नहीं, मतलब वो स्कंद रूप से कभी परिणमित नहीं होगी, वो वैसे ही परमाणु रूप में ही वे सदा विद्यमान रहेंगे। चलिए, अब आते हैं हम जीव के अनुजीवी और द्रव्य के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के बारे में। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं, इसकी भी चर्चा हो गई थी क्या? अभाव से होगी चालू, 4 अभाव से हमें बात करनी है। हाँ, 70 तक, 69 तक हो गए थे, 70 से शुरू करना है। अभाव, अभाव किसे कहते हैं, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की नास्ति को अभाव कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताइए, पदार्थ का मतलब क्या है, पदार्थ का मतलब क्या है? हाँ, द्रव्य भी ले सकते हैं, द्रव्य है वैसे तो, हाँ नहीं, लेकिन ले और क्या क्या ले सकते हैं, द्रव्य भी ले सकते हैं, गुण भी ले सकते हैं, पर्याय भी ले सकते हैं। तीनों चीजें, पदार्थ शब्द में हमें तीनों चीजों का अर्थ हम समझ सकते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की अविद्यमानता, एक गुण में दूसरे गुण की अविद्यमानता, एक पर्याय में दूसरे पर्याय की अविद्यमानता, इसी का नाम क्या है, अभाव है। मतलब प्रत्येक वस्तु सत्य है लेकिन अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव के आधार पर कैसी है, वो अभाव स्वरूप है। जिसे हम हमने द्रव्य और गुणों की परिभाषा में, विश्व और द्रव्य की परिभाषा में हमने समूह शब्द हमने समझा था, तो वहां पे इसी से हम अभाव के माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं कि 6 द्रव्यों का समूह, लेकिन वो जो समूह है वो कैसा है, वो कभी भी एक भाव रूप नहीं होगा। सबके भाव कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। सबके भाव एक ही प्रदेश में समूह द्रव्य होते हुए भी एक दूसरे में उनका क्या है, अभाव है। मतलब 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वहां पे समूह का मतलब एक क्षेत्र अवगाह संबंध है कि वो मात्र एक क्षेत्र में रह रहे हैं और उसी को उन्होंने क्या कहा है, समूह कहा है। और जहाँ पे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वहां पे गुणों का समूह कैसा है, एक साथ वाला, मतलब तादात्म्य संबंध वाला है। जो गुण है वे द्रव्य रूप ही है। यहाँ पे 6 द्रव्य एक में एक रूप नहीं है, अलग अलग है, मात्र एक स्थान पर है। और यहाँ पे गुणों का समूह जो कहा है वो समूह कैसा है, तादात्म्य रूप है कि गुणों की और द्रव्य की अलग से सत्ता नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह में सभी द्रव्यों की अलग अलग सत्ता है और यहाँ पे गुणों के समूह में गुण और द्रव्य की अलग से कोई सत्ता नहीं है। तो समूह को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तो हमें डिफरेंस हमें समझ में आएगा कि दोनों समूह में क्या अंतर है। जो आप बताएं ना, वो गुण तो एक जैसे गुण रहते हैं। हाँ, इसमें जो है 6 के 6 हाँ बिल्कुल, 6 द्रव्य कैसे है,
बिल्कुल अलग अलग है, और जो गुण है वो कैसे एक में एक होकर रह रहे हैं। प्रत्येक हाँ ज्ञान दर्शन हो गया। ज्ञान दर्शन इत्यादि जो गुण है, प्रत्येक गुण उस द्रव्य रूप में है, तादात्म्य रूप है। तादात्म्य मतलब तत् आत्मा, कि वो गुणों का आत्मा कहे या उसका स्वरूप कहे, वो कैसा है, द्रव्य रूप ही है। द्रव्य का स्वरूप कैसा है, गुण रूप ही है। ऐसा तादात्म्य संबंध द्रव्य और गुणों के मध्य में होता है, लेकिन ऐसा संबंध द्रव्य और विश्व में नहीं है या अन्य द्रव्यों के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभाव के माध्यम से हम समझ सकते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हुए एक अन्य द्रव्यों के साथ प्रत्येक द्रव्य में क्या है, अभाव है। मतलब एक द्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, वे अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रहते हैं, अन्य द्रव्य अपने स्वक्षेत्र स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, और इसी अपेक्षा से उनमें क्या है, अभाव है। अपने में होना ये अस्ति है, दूसरे में ना होना इसी का नाम नास्ति है। अपने में होना ये स्वभाव है, अन्य में ना होना यही अभाव है। ठीक है, और क्योंकि हम अपने में ना रहकर अन्य में रहने की जो कहे इच्छा करते हैं, यही हमारा विभाव है। हमारे जो विभाव भाव है वो क्या है, यद्यपि हम शरीर में रह रहे हैं और शरीर को अपना मान रहे हैं, लेकिन तब भी शरीर रूप नहीं हुए, पर जो मान्यता है वही हमारी क्या है, वही हमारी विभाव भाव हमारा कहलाता है। देखिए अभाव किसे कहते हैं, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ति, इसी का नाम अभाव है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। ये तो सिर्फ पर्याय में है। हाँ उसमें भी हम हाँ वैसे तो मुख्य रूप से पर्याय में ही है, और एक ये जो अत्यंत भाव है यही द्रव्य में है, और जो पर्याय है वो गुणों की है ना। इसलिए मैंने कहा एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की नास्ति में पदार्थ का मतलब सिर्फ द्रव्य नहीं है, उसमें गुण और पर्याय तीनों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, 4 प्रकार के अभाव कौन से हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। ठीक है, पहली बात करते हैं प्राग भाव की। प्राग भाव किसे कहते हैं, प्राक अभाव। प्राक मतलब पहले, पूर्व। तो किसका अभाव होता है, वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, ये क्या कहलाता है, प्राग भाव। और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, ये क्या कहलाएगा, प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव क्या बताता है हमें, जीव में कितने भी यानी कि अभी कितने भी भूतकाल में वो कर लियो, पाप कर लियो, हाँ। वर्तमान में अपन सुधर। हाँ, क्योंकि आज की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है। किसी जीव ने पूर्व पर्याय में भूतकाल में चाहे कितने विकारी परिणमन किया हो, लेकिन अगर आज में शुद्ध परिणमन कर रहा है तो आज में कैसा है, वह शुद्ध है, क्योंकि आज की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव था। इसका मतलब आज जैसा है वो पूर्व का कुछ भी लेकर नहीं आया है, आज वह शुद्ध अवस्था में ही विद्यमान है। ऐसे ही प्रध्वंसा भाव क्या समझाता है, वर्तमान में कितने भी पाप कर रहे हो, भविष्य में सुधर सकते हैं। हाँ, वर्तमान में कितने ही पाप कार्य कर रहे हो, विकारी परिणमन हम कर रहे हो, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम सदा ही विकारी रूप ही परिणमन करेंगे, विकार रूप ही हमारा कार्य होगा। हम भविष्य में हमारे पास जिसे कहते हैं सुधरने की गुंजाइश हमारी है, क्योंकि आज की पर्याय का भविष्य की पर्याय में क्या रहेगा, अभाव रहेगा। देखिए पढ़ते हैं, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव है, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। हम इसमें आपको ऐसे सेंटेंस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें कौन सा अभाव है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, फिर आता है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव क्या कहता है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भाव, ये अन्योन्या भाव है। इसके उदाहरण बताइए, जैसे नींबू की खटास और शक्कर की मिठास। हाँ, वर्तमान में पुस्तक का कपड़े में अभाव, माइक का फोन में अभाव, और एक मतलब एक ही कपड़े में जो मान लीजिए धागे बने हुए हैं, तो एक एक धागे का भी अन्य धागे में क्या है, अभाव है। हाँ, आटे में रोटी का अभाव, तो कौन सा अभाव हुआ, जल्दी बताइए। हाँ, प्रध्वंसा भाव, क्योंकि आटा मान लीजिए वर्तमान की पर्याय है और रोटी
भविष्य की पर्याय है तो प्रध्वंसा भाव है। अब रोटी बन गई है, अब कौन सा भाव है? नहीं, अब प्राग भाव है, क्योंकि पहले आटा था, अब रोटी बन गई है, तो अब रोटी का उस आटे में क्या है? अभाव है। और कुछ रोटी बनी हुई है और साइड में आटा रखा हुआ है, ये कौन सा भाव है? ये अन्योन्या भाव है। कि ये वाली वर्तमान पर्याय दोनों की कैसी हो गई है? भिन्न भिन्न हो गई है। जिस आटे की रोटी बनी थी उस आटे की रोटी बन चुकी है तो प्रागभाव है, बनने की है जैसे हमारे घर में रखा हुआ है जो अभी तो प्रशंसा भाव है कि अभी आटे रूप में है और अभी उसमें रोटी का अभाव है। और जैसे ही रोटी बन जाएगी तो जो आटा रखा हुआ है वो हो जाएगा प्रागभाव, क्योंकि वो पूर्व पर्याय बन चुकी है। और जो डब्बे में आटा रखा हुआ है उन दोनों में क्या है? उनमें अन्योन्या भाव है। ठीक है, अब आते हैं अत्यंता भाव। अत्यंता भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो अभाव होता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। अत्यंता भाव के कारण क्या होता है? हाँ, कभी भी एक द्रव्य जो है वो दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप अत्यंता भाव के कारण भी हो रहा है। और किसके कारण होता है? अन्योन्या भाव के कारण। अन्योन्या भाव तो जिसे नहीं, हाँ, अस्तित्व गुण के कारण और अगुरु लघुत्व गुण के कारण। मतलब हमने उस समय भी ये बात हमने की थी कि एक कार्य में बहुत सारे गुण भी कार्य कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि एक कार्य हो रहा है तो उस कार्य में एक ही गुण काम कर रहा हो। एक कार्य में बहुत सारे गुण भी एक साथ काम कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं एक द्रव्य हमेशा एक द्रव्य रूप ही रहता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, तो उसमें अस्तित्व गुण भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अस्थि उस रूप में सदा विद्यमान रहेगी, अन्य रूप से नहीं होगी। अस्तित्व गुण के कारण वो अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखेगा। जैसे हमने अभी बात की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हुआ, एक तरफ जीव है और एक तरफ पुद्गल है, तो जैसे दो परमाणु नहीं मिल पा रहे ना, ऐसे वो भी कहेंगे कि भाई मैं पुद्गल रूप क्यों हूँ, तुम जीव रूप हो। पुद्गल कहेगा मैं जीव रूप क्यों हूँ, तुम पुद्गल रूप हो। तो जिसको भी अन्य द्रव्य रूप होना होगा उसको अपनी क्या छोड़नी पड़ेगी? सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अस्तित्व गुण है इसके कारण उनकी सत्ता कभी छूटती नहीं है, वो जैसे हैं वैसे बने रहते हैं। मान लीजिए पुद्गल द्रव्य कहे कि चलो ठीक है मैं जीव द्रव्य रूप हो जाता हूँ, मैं अपनी सत्ता छोड़ दूंगा, तो भी नहीं हो सकता। क्यों? अभाव रूप है, अभाव भी उनका स्वभाव है। जीव द्रव्य क्या कहेगा? मेरे अंदर पुद्गल द्रव्य का अभाव है, इसलिए तुम मेरे अंदर मेरे स्वभाव रूप हो ही नहीं सकते हो, तुम चाहो तो भी तो नहीं हो सकते। और अगुरु लघुत्व गुण भी यही कहता है कि उनके द्रव्य जो है, द्रव्य के जो गुण है वो भी कभी अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए वो अन्य द्रव्य रूप या अन्य गुण रूप उनका परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, एक द्रव्य कम हो जाएगा और अगर एक द्रव्य कम हुआ तो विश्व का भी लोप हो सकता है। ऐसे तो धीरे धीरे सारे द्रव्य भी कम हो सकते हैं, सारे द्रव्य भी है जो नष्ट हो। अगर एक द्रव्य की सत्ता नष्ट हुई तो सभी द्रव्यों की सत्ता नष्ट होने का प्रसंग आ सकता है। बल्कि एक द्रव्य की क्या कहें, एक गुण की भी अगर सत्ता नष्ट हुई तो एक गुण नष्ट होते होते अनंत गुण भी नष्ट हो सकते हैं। अनंत गुणों का नष्ट होना मतलब द्रव्य का नष्ट होना, और एक द्रव्य का नष्ट होना मतलब हर द्रव्य का नष्ट होना। तो विश्व के लोप का ही प्रसंग आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमारी विश्व व्यवस्था अनादि अनंत इसी प्रकार की बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताइए चार अभाव को समझने से क्या लाभ है? हाँ, हमारे अंदर हीनता का भाव नहीं आता। कैसी हीनता का भाव नहीं आता है? कि भाई मैं तो इतना पामर हूँ, इतना पापी हूँ, मैं तो कभी सुधर ही नहीं सकता हूँ। ये भावना मिट जाती है, क्योंकि आज की जो पर्याय है उसका आगामी पर्यायों में अभाव रहेगा। और बताइए। हाँ, बहुत अच्छे, कर्ता बुद्धि का नाश हो जाता है। हम किसके कर्ता है? अपने ही स्वभाव के कर्ता है। हम अपना ही कार्य कर सकते हैं, अपने स्वभाव की परिणमन कर सकते हैं। अन्य का हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य में मेरा क्या है? अभाव है। तो जो कर्ता बुद्धि है वो हमारी नष्ट होती है। बहुत अच्छे, और बताइए। हाँ, वर्तमान पर्याय का ही करता है, भूत और भविष्य। बहुत अच्छे, हम वर्तमान पर्याय कर्ता भी है, तो हम कहाँ कर सकते हैं? वर्तमान पर्याय के।
जो चली गई है उनमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, और जो आने वाली है उनमें भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान पर्याय का दोनों ही पर्यायों में अभाव है। बहुत अच्छा। और विश्व, हाँ, जड़ होगा। अगर अभाव को नहीं मानेंगे तो पूरा विश्व भी क्या हो सकता है, लोप हो जाएगा, जिसको हम बात कर रहे हैं उसका प्रसंग आ सकता है। और बताइए, स्वसम्मुखता का पुरुषार्थ जागता है। बिल्कुल, जो स्वसम्मुखता का पुरुषार्थ है, स्वाधीनता का भाव है, वह आएगा कि अन्य में मेरा अभाव है लेकिन मैं अपना स्वयं का कर्ता तो मैं हूँ। और स्वाधीनता का मतलब भी ये भी है कि अन्य द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, जो करना है किसे करना है, मुझे ही करना है। मतलब मेरे अंदर मेरा कार्य करने की संपूर्ण शक्ति मौजूद है, अन्य को मेरे लिए कुछ करना नहीं है, मुझे भी अन्य का कुछ करना नहीं है। ये हमारे इसमें आपकी बहुत अच्छी पंक्तियां, वो चैतन्य आनंदमय में बहुत अच्छी पंक्ति, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, तो अब हमारा जीवन कैसा हो गया, अहो निश्चिंत, एकदम निश्चिंत जीवन हो गया है, परमानंद। अब हम आनंद पूर्वक रहेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है, जो है वो स्वयमेव हो रहा है, अपने ही वर्तमान पर्याय के हम करता है, अन्य के है नहीं, अन्य को भी मेरा कुछ नहीं करना है। तो अब मेरा जीवन निश्चित हो जाता है, परमानंद हो जाता है। और भी उसमें आता है, किसी से नहीं, कभी बढ़ता नहीं, ऐसा करके है ना, अगुरु लघु है जीवन हमारा है, कभी घटता नहीं मरता, हाँ, नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अहो अगुरु लघु रूप में जीवन। पेज, हाँ, ये वाला भी और अगुरु लघु वाला भी एक है, पूरा इसी का ही वर्ड, हम अगर उसे पढ़े तो पूरा यही हमको समझ में आता है। ना जन्म कभी भी है ना होता है, हाँ, ना इसमें कुछ भी होता है, अहो सदा ही है ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है, सदा ही है। कौन सा भाव है, नहीं, अभाव वाला नहीं, अपने आप से समझिए, सदा ही है, हाँ। और उत्पाद, ठीक है, क्योंकि उसकी पंक्तियां हैं उसमें है सदा ही है ना होता है, तो सदा ही है अस्तित्व गुण है, ना होता है अभाव रूप है, या उत्पाद व्यय भी हम ले सकते हैं कि हमेशा उसमें उत्पाद व्यय जैसा है वैसा ही नहीं रहता, सदा ही है, हमेशा तो ध्रुवी रूप रहेगा, ना जिसमें कुछ सदा ही है ना होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं हो रहा, एक रूप नहीं होगा, कभी ना कुछ उसमें निरंतर बना रहेगा। या फिर हम कहें सदा ही है ना होता है अभाव रूप है भी और नहीं भी है, तो है किसके कारण, भाव के कारण, और नहीं है किसके कारण, अभाव के कारण। सदा ही है ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है, इसका मतलब क्या है कि जिसमें कुछ भी नहीं होता है, ध्रुव्य, जो ध्रुव्य है वो कैसा रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, निरंतर विद्यमान रहेगा। ध्रुव्य स्वभाव को समझना है तो इसे पारिणामिक भाव है, उसमें कुछ नहीं होता, वो कर्म निरपेक्ष भाव है, वो निष्क्रिय भाव है। अच्छा, पारिणामिक भाव में उत्पाद व्यय होते हैं कि नहीं होते हैं, उत्पाद व्यय के बिना तो कोई द्रव्य नहीं होता, हाँ, लेकिन वैसे ही रहता है, हाँ, जैसा उसका भाव, पारिणामिक भाव में भी उत्पाद, जैसे सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय हो रहा है या नहीं, हो रहा है, लेकिन वैसा का वैसा हो रहा है, इसलिए हमें उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। पारिणामिक भाव में भी परिवर्तन तो हो रहा है, मतलब जो कहेंगे उत्पाद व्यय तो हो रहा है, लेकिन उसका उत्पाद व्यय कैसा रहता है, निरंतर वैसा का वैसा ही परिणमन हो रहा है, लेकिन एक रूप परिणमन है, हाँ, अन्य रूप परिणमन नहीं है, जैसा एक भाव है वैसा ही परिणमन निरंतर उसका हो रहा है। तो सदा ही है ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष क्यों कहा, वैसे ही रहता है इसीलिए। नहीं, अपेक्षा तो है ना उत्पाद व्यय की, नहीं, यानी कि वही की, यानी उत्पाद व्यय तो हो रहा है
लेकिन वो वैसे का वैसा बना। पर निरपेक्ष क्यों कहा है उसे? हाँ, इसलिए कहा है क्योंकि हमें दृष्टि उत्पाद व्यय पे नहीं रखनी है, दृष्टि हमें ध्रुव स्वभाव पे रखनी है। तो मुझे उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं है, मुझे अपेक्षा किसकी है? मुझे ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा है, इसलिए मैं ध्रुव पे दृष्टि करूंगा, उत्पाद व्यय होता रहे, उससे निरपेक्ष होकर ध्रुव पे दृष्टि करूंगा और तभी मैं क्या बन पाऊंगा? अहो सुखमय जीवन हमारा है, निश्चिंत जीवन हमारा है, परमानंदमय जीवन हमारा है। ये जितना अगर जीवन को सहज बनाना है, निश्चिंत बनाना है, परमानंद बनाना है, तो उसके लिए हमें अभाव को भी समझना पड़ेगा और स्वभाव को भी समझना पड़ेगा। इन दोनों को समझने पर ही हमारा जीवन क्या हो सकता है? निश्चिंत हो सकता है, निर्भर हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है, निरपेक्ष हो सकता है। तो ये सब हमारे अभाव को समझने का हमको लाभ हमको मिलता है। अभाव जो स्वरूप है, अभाव है, अभाव को जो वो 6 शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव, यही है ना? हाँ, वही है ये भाव शक्ति, अभाव शक्ति। अभाव एक ही समय में भाव बुद्धि है, अभाव बुद्धि है। जब अभाव पे दृष्टि करेंगे तो अभाव रूप है, वो उसमें पूरी अपेक्षाएं लग जाती हैं। कब भाव अभाव है, कब भाव भाव है, कब अभाव भाव है। उसमें जब हम उसका कभी प्रकरण लेंगे तो समझेंगे कि कैसे उसमें एक एक अपेक्षा के माध्यम से पूरे सप्तभंग जैसा जो अपेक्षा है वह अपेक्षा वहां पर लगती है। चलिए फिर आते हैं जीव के यहाँ पे नीचे लिखे भी हैं लाभ, इनमें से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ होता है, यही सच्चा लाभ है। सबसे अंत में लिखा है जो स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ है, जो कार्य हमें करना है अपनी ओर उन्मुख होकर ही, अपनी ओर दृष्टि करके ही हमें करना है, इसी से ही हमें सच्चा लाभ हो सकता है। फिर आते हैं जीव के अनुजीवी गुण। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के गुणों की बात चल रही थी, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। तो सबसे पहले जीव के अनुजीवी गुणों की चर्चा यहाँ पे आ रही है। कौन से हैं जीव के अनुजीवी गुण? चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण जीव के अनुजीवी गुण है। भाव स्वरूपी गुण है। भाव स्वरूपी गुण का मतलब क्या होता है? जो हमेशा निरंतर स्वभाव रूप से विद्यमान रहते हैं, कर्मों के द्वारा कभी भी उनका पूर्ण विकारी परिणमन जिनका नहीं होता है, जो अस्तित्व रूप जो गुण रहते हैं उन्हें भाव स्वरूपी अनुजीवी गुण कहते हैं। फिर आते हैं जीव के प्रतिजीवी गुण। तो वो कौन से हैं? अव्यापार, अवगाह, अगुलघु, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण प्रतिजीवी गुण है। कम से कम हमें 5-6 नाम तो याद होने चाहिए प्रत्येक गुण के। इसमें तो खैर 4 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, 5 हैं। कम से कम 5 नाम हमको याद होने चाहिए कि अनुजीवी गुण कौन से हैं और प्रतिजीवी गुण कौन से हैं। अब जीव के अनुजीवी गुणों की चर्चा हम कर ही रहे थे, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है। प्रतिभास का मतलब क्या है? हाँ, जैसे क्योंकि ये जो प्रतिभास है ये वास्तव में ज्ञान की अपेक्षा तो हम कह सकते हैं जानना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीधा लिख सकते थे ना जिसमें पदार्थों का जानना होता है उसे चेतना कहते हैं। लेकिन चेतना में दर्शन चेतना भी आती है जिसमें पदार्थ का जानना नहीं होता, तो इसलिए प्रतिभास शब्द से उसको बताया है। वास्तविकता में दर्शन में जो कार्य होता है वो हम शब्दों से कितना भी समझ लें, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। वो केवल ज्ञान गम्य ही है। हम मात्र थोड़ा बहुत शब्दों के माध्यम से उसका भाव भाषण कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में दर्शन चेतना में क्या कार्य हो रहा है वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। दर्शन चेतना छोड़िए, मति ज्ञान में भी अवग्रह इहा अवय, ये भी इतने सूक्ष्म है। ये हमने जितने भी उदाहरणों के माध्यम से समझाया है, वास्तव में वो सारे उदाहरण शुद्ध ज्ञान के उदाहरण हैं, क्योंकि मति ज्ञान में जो अवग्रह इहा अवय धारणा हो रहा है वो हमारे पकड़ में आ नहीं सकता। बस वो किस प्रकार का होता है ये समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पर वो उदाहरण हमने दिए हैं वो वास्तव में शुद्ध ज्ञान की कोटि में आ जाते हैं। जहाँ हमने एक शब्द का कहा कि वृक्ष है कि लकड़ी है या पुरुष है, जहाँ पे वृक्ष और पुरुष का भेद इतना बन गया, वहां पे तो वैसे ही वो क्या हो गया है,
वो श्रुति ज्ञान के अंतर्गत वह आ जाता है। लेकिन यहाँ में इसी प्रकार की जानने की इच्छा होती है, ये समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो उदाहरण होते हैं वो सर्वदेश नहीं होते, सर्व प्रकार से घटित नहीं होते हैं, एक देश होते हैं। मतलब उनको बस हम समझने के लिए कुछ अपेक्षा से उनको घटित हम कर पाते हैं। ठीक है, देखिए चेतना किसे कहते हैं? जिसके कारण जीव में जीवत्व दिखाई देता है, जिसके कारण जो जीव है वो चेतयिता कहलाता है। ठीक है, चेतन जिसके कारण कहलाता है उसे चेतना हम कहते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 2 भेद होते हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। हमने आपको बताया था दर्शन के 3 अर्थ, कल भी हमारे वहां पर भी यही प्रकरण चल रहा था। बताइए दर्शन के 3 अर्थ कौन कौन से? यहाँ से बताएंगे। पहले 3 प्रकार के दर्शन के अलग अलग अर्थ बताइए। सामान्य अवलोकन वाला दर्शन, और श्रद्धान वाला दर्शन, और देखने, बहुत अच्छे, देखने वाला दर्शन। ठीक है, एक हमारा दर्शन चेतना जिसमें हम दर्शनोपयोग भी कहते हैं, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन, फिर दूसरा श्रद्धान वाला दर्शन, और तीसरा देखने वाला चिन्ह दर्शन, देव दर्शन जिसे हम कहते हैं, वो एक हमारा दर्शन होता है। अब हमारे अगर प्रकरण मतलब किस प्रकरण में किस दर्शन का क्या अर्थ है, ये कैसे समझ में आएगा बताइए? प्रकरण से आएगा। हाँ, प्रकरण के अनुसार। अगर जीव के लक्षण इत्यादि की चर्चा चल रही है, सामान्य जीव के स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो वहाँ पे दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन होगा। जहाँ पर जीव के मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, उसको सुख प्राप्ति की, संसार का नाश करने की, परिभ्रमण के नाश करने की चर्चा चल रही है, तो वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान होगा। और जहाँ पे सामान्य देखने इत्यादि का ज्ञान करा रहे होंगे, वहाँ दर्शन का मतलब सच्चे देव का दर्शन। अब इसमें बताइए दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? देखना नहीं, क्योंकि हमने कोई प्रकरण ही नहीं बताया। सच्चे देव के दर्शन ही सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। यहाँ पे श्रद्धा वाला दर्शन भी हो सकता है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान, ठीक है, और दोनों हो सकते हैं। सच्चे देव का जो दर्शन है, देव दर्शन जो है, वह भी हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है। तब बनेगा जब देव दर्शन में सच्चा श्रद्धान भी सच्चा दर्शन होगा तो। क्योंकि देव दर्शन तो हम हमेशा ही कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बना है। सम्यक दर्शन में निमित्त तभी बनेगा जब वह देव दर्शन सच्चे दर्शन में परिवर्तित होगा, मतलब श्रद्धान रूप परिवर्तित होगा। तो प्रकरण कैसा है उस अपेक्षा से हमें दर्शन शब्द का अर्थ हमको समझना चाहिए, हमें निकालना चाहिए। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन वो निमित्त हो जाएंगे कि उनके सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन वो देव दर्शन निमित्त बन जाएगा। जब तक नहीं हो रहा है तो सामान्य हमारा दर्शन ही हो रहे हैं, सामान्य देव दर्शन ही हम करके जा रहे हैं। देखिए इसके लिए जो जिसे कहते हैं ना शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति, एक हमारे चैप्टर भी उसमें पाठ भी है, वितरा विज्ञान इत्यादि तत्व ज्ञान में है, वो सच में बहुत समझने की आवश्यकता है। कि अगर क्योंकि इतने शास्त्र हमने पढ़ लिए, लेकिन अगर उनके अर्थ करने की पद्धति हम नहीं समझ पाए तो उसका जो वास्तविक अर्थ है या भाव भाषण है वो हम उसमें से नहीं निकाल सकते। और इसलिए हम कहते हैं इतना जैन दर्शन वास्तविकता में बहुत सूक्ष्म दर्शन है, मात्र ऊपर ऊपर से समझने का ये दर्शन नहीं है, उसको बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ पे नागपुर में लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, कल ही पूर्ण हुआ है, समाप्त हुआ है। तो उसमें एक परसों के दिन एक सेशन हुआ था जिसमें होली तीर्थंकर एंड देयर हार्टफुलनेस ऐसा करके एक सेशन उसमें हुआ था। तो उसमें बहुत अच्छी बातें मतलब वो जो किताब है वो दाजी कमल पटेल के माध्यम से लिखी गई है और उनको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पद्म भूषण का अवार्ड भी उनको दिया गया है। उन्होंने उस किताब को लिखा है। तो उनके एक कान्हा शांति वनम करके एक हैदराबाद में उन्होंने जगह बनाई है जहाँ पे उन्होंने उनको जो अवार्ड मिला है वो इकोलॉजी के लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे पेड़ इत्यादि लगाकर और उस एरिया का जो कहेंगे पॉल्यूशन या संरक्षण इत्यादि, पॉल्यूशन कम करके संरक्षण इत्यादि का उन्होंने काम किया। तो जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए होंगे तो
उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके तीर्थंकरों के जो हमारे ध्यान वृक्ष हैं, उन्होंने वो 24 ध्यान वृक्ष वहां पर लगाए थे। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कहा कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आप तीर्थंकरों के बारे में लिखिए। तो उन्होंने 24 तीर्थंकरों के बारे में उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी बुक उन्होंने लिखी है। और वास्तविकता में हम देखते हैं, हम लोग एक ही दृष्टि से जो कहते हैं शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कभी हमें अन्य दृष्टि को भी समझना जरूरी है। मतलब जो अन्य दर्शन वाले किस दृष्टि से उस जैन धर्म के सिद्धांतों को देखते हैं, वो एकदम दृष्टिकोण ही अलग हो जाता है। मतलब वो एक नया अर्थ हमको लेकर समझाते हैं, जो हमें लगता है कि यार हमने तो कभी, क्योंकि हम जिसे हम कहेंगे ना, हम एक ही ढर्रे पर पढ़ रहे हैं और एक ही ढर्रे से चल रहे हैं, हम उसको नए तरीके से, उन्होंने उस किताब में एक बहुत अच्छी बात कहेंगे, हमारे लिए बहुत खुशी की बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा, जैन रिलीजन इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन। तो उन्होंने वहां पर जो आई थी, जिनके साथ सेशन हो रहा था, ये जितने भी लोग थे सब नॉन जैन थे। एक कोई थी मीना राजेश, तमिलियन थी, दोनों ही। एक रायसोनी कॉलेज के माध्यम से ये होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो एमपी में जो रायसोनी कॉलेज है, उसकी जो वाइस चांसलर है, वो एक आई थी। उन दोनों के बीच में वो बातें चल रही थी। तो उन्होंने सबके बीच में बोला कि मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ, और वो इस किताब में भी लिखा है, लेकिन जब मैंने इस किताब को एडिट किया, वो खुद भी जैन नहीं थी, बोली मैंने भी जैन रिलीजन फॉलो करना शुरू कर दिया है। और उसमें एक बात लिखी है, यही वाली बात, कि जो जैन रिलीजन है वो सारे धर्मों की माँ है, मदर ऑफ ऑल रिलीजन, सारे धर्मों की माँ है। हो सकता है किसी को इस बात को सुनकर थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन हमने जो पढ़ा, और वो कहती मैंने जब एडिट किया, मेरी सबसे टफ बुक है इसको एडिट करना, क्योंकि इसको समझने में मुझे बहुत कठिनाई आई थी। ये जो लिखा हुआ है, शब्द समझना अलग होता है और उसके पीछे के भावों को समझना अलग होता है। तो वहां पे फिर, क्योंकि 24 तीर्थंकरों का उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने थोड़ा सा इस तरीके का भी लिया था कि जैसे 24 तीर्थंकर जिस भी वृक्ष के नीचे बैठे, तो उन वृक्षों में उन तीर्थंकरों के जो कहेंगे गुण परिलक्षित होते हैं आज भी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक दो ही उदाहरण दिए, ज्यादा उन्होंने नहीं दिए थे। जैसे उन्होंने कहा आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ भगवान जिस वृक्ष पे बनियन ट्री बोल रही थी, वो तो बड़, हाँ वही बनियन ट्री, जो बड़ का वृक्ष होता है, तो वो जो वृक्ष होता है वो बैलेंस बताता है। तो आदिनाथ भगवान ने भी कर्म भूमि में बैलेंस करना सिखाया था। और पूरा मतलब वो जो उनको मैं जब सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कुछ उनमें से गलती निकलेगी, कुछ तो वो बोलेंगे ऐसा जो अपने जो सिद्धांतों से विरुद्ध होगा, लेकिन कुछ भी उन्होंने एक बात जो उन्होंने कही थी। एक क्वेश्चन जैसे वहां पर आया था, क्योंकि उधर पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं, तो उसमें एक ने क्वेश्चन किया था कि जो मल्लीनाथ भगवान है वो श्वेतांबर धर्मों में उनको स्त्री रूप से कहा गया है, आपकी क्या मान्यता है? तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये जवाब दिया, हमारी इस किताब में जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसकी चर्चा नहीं की। हमारी इस किताब में ये बात की है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जो शक्ति है अपने आप को शुद्ध करने की, वो सब में विद्यमान है। चाहे वो, तो उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया कि भाई श्वेतांबर उसको स्त्री मानते हैं, स्त्री रूप में मल्लिन कुमारी जैसे मानते हैं, और दिगंबरों में तो मानते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं होता है। बोले हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे कि स्त्री और पुरुष मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में ही योग्यता तो मौजूद है। आप वो किस अवस्था में जाएंगे वो बात की बात होती है, लेकिन शक्ति तो किसमें है? सब में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा टर्न करके ऐसा कहा कि जैसे अगर हम मल्लीनाथ भगवान की हम बात करें, तो उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे ध्यान किया था, उस वृक्ष में, मैं भूल गई उसका नाम, अशोका वृक्ष है। बोले अशोका वृक्ष में जितनी भी औषधियां बनती हैं वो सारी फीमेल रिलेटेड औषधियां बनती हैं। हाँ, स्त्री रोग से संबंधित औषधियां जो है, आप कितनी भी जो भी हमारे जो अशोका रिष्ट वगैरह ये जो बनते हैं ना, वो सारे, क्योंकि उनका कहना था कि जो तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसका छाप, उनके गुण उन वृक्षों में परिलक्षित होते हैं। फिर उन्होंने कहा भाई हम 24 तीर्थंकरों के तो नहीं बता पाएंगे, आप उसके लिए बुक पढ़िए, उसको आप देखिए, उसको समझिए।
तो उन्होंने वहाँ पे जो 24 तीर्थंकरों के वृक्ष लगाए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा में, अगर आपको पता हो तो वहाँ पर भी 24 तीर्थंकरों के ध्यान वृक्ष हैं जो लगाए हैं। वहाँ पे भी उसका नाम तीर्थंकर वनम नाम दिया है। तो हैदराबाद में उन्होंने कान्हा शांति वनम जो उनका बना है, वहाँ पे वो उस उतने एरिया का जहाँ पे वो है, और बोले ये सारे 24 वृक्ष जो हैं ये सारे औषधीय गुणों से युक्त हैं। कोई भी यूजलेस वाला वृक्ष नहीं है कि मतलब इसमें कुछ ज्यादा काम का नहीं है, गुण वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे जो वृक्ष हैं वो सारे कुछ ना कुछ गुणों से युक्त वाले ही वृक्ष है। मैं तो इसलिए बता रही थी कि उसमें उन्होंने जो सिद्धांतों का प्रतीक, जो थोड़े बहुत सिद्धांत उन्होंने बताए, तो वो वास्तविकता में उन्होंने ही बोला। इन चीजों को थोड़ा उन्होंने श्वेतांबर की तरफ उनका झुकाव ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि उनके जो शब्द थे वो जो उन श्वेतांबर ग्रंथों में मिलते हैं, वो शब्द उनको, जैसे पर्यूषण शब्द उन्होंने यूज किया, और हाँ विपस्य नाम, और जैसे हमारे यहाँ प्रतिक्रमण और क्या कहते हैं इसको, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण इत्यादि, सामायिक इत्यादि जो होता है, उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। मतलब क्योंकि वो जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो होली तीर्थंकर्स हैं वो हमें हार्टफुलनेस कैसे सिखाते हैं। हार्टफुलनेस मतलब सहृदयता, शांति, जो मन की शांति होती है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसमें मेन चीज उन्होंने इस चीज पर दी कि जो जैन फॉलोअर्स होते हैं, जो जैन लोग होते हैं, वो शाम को जैसे प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, रात में सोने से पहले वो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो बोली मैंने ये काम करना, जब से वो पढ़ी मैंने ये काम करना शुरू किया कि मैं खुद विचार करूं कि मैंने आज क्या गलत काम किया है, मैं इसको कैसे सुधार सकती हूँ। और रात के समय में मैंने फिर चिंतन किया उस बारे में, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा। मतलब वो कह रही मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ और 5 साल से मैं खुद भी यह देख रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत अंतर पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जैन सिद्धांतों का और जैन चर्या का बाहर के लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन घर में ही उसकी जो कहते हैं घर की मुर्गी जैसी होती है दाल बराबर हो रही है कि जो मतलब लोग साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ जैन सिद्धांतों का और जैन चर्या का यूज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, और हम मात्र पढ़कर छोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हम जो है उसको पढ़ रहे हैं और ये अच्छा है, अच्छी बात है, और उसको छोड़ रहे हैं। वो उसको पढ़ रहे हैं और ये अच्छा है ये मानकर उसको फॉलो कर रहे हैं। हम बस अच्छा कह रहे हैं पर अच्छा मान उसे नहीं रहे हैं। तो हम श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, तो उन सिद्धांतों को हम भी अपने जीवन में हम अपनाएं, इसी भावना से आज की वार्ता पूर्ण करें। अविनाशी